एआई समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, ऐसा कुछ जो हमसे कई ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बोल रहा हूँ बेटा, आपके जो पापा जी है ना, तो उनका एक पेमेंट डालना था मुझे 12,000 रुपए का। इसलिए हम मोस्टली सेलिब्रिटीज के डिफेक्ट देखते हैं। एआई टूल की मेन विक्टिम्स है I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. To fight the growing threat of so-called deep fakes. Dangers of deep fakes online. Video is proof that we can't believe everything that we see online. That is right. They say that the camera never lies, but technology is advancing so fast that it can lie. डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। पिछले साल के इस वीडियो को देखिए। यह है तमिलनाडु के एक्ससीएम एम करुणानिधि, जो इस वीडियो में अपनी करंट तमिलनाडु गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी मौत 2018 में ही हो गई थी। या फिर शाहरुख खान और सर रतन टाटा का ये वीडियो। Without risks. I appoint Layla Rao as the head of the project. Invest today to secure a happy future for yourself and your children. Layla is a close friend of mine. I trust her and I'm grateful that she is helping girls in India to multiply their capital for the 10th time. बाद में पता चला कि ये एक स्कैम था जिसमें हमारे देश की आम महिलाओं ने लाखों रुपए खो दिए। तो आखिर क्या है ये नई एआई टेक्नोलॉजी और ये काम कैसे करती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जब हम इस एआई मॉडल को कोई पिक्चर्स भेजते हैं तो वो मॉडल फेस के फीचर्स को ऑब्जर्व करता है और इन फीचर्स के बेसिस पे वो एक सिमिलर इमेज बनाने की कोशिश करता है। फिर इस इमेज को एक स्कोर दिया जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक एआई वाली इमेज असली इमेज जैसी ना हो जाए। और फिर हमारा एआई मॉडल रेडी हो जाता है। और जब आप इसे कोई भी दूसरी इमेज देते हैं तो ये अपने पहले की नॉलेज यूज़ करके वो इमेज बना सकता है जो हम चाहते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसे मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत डेटा चाहिए। इसलिए हम मोस्टली सेलिब्रिटीज के डिफेक्ट देखते हैं। क्रिमिनल है हमारा बेटा। लेकिन आज के एआई मॉडल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको थोड़ा सा ही डेटा चाहिए कोई भी डिफेक्ट बनाने के लिए। और यहीं पे ये एआई टूल हम जैसे आम लोगों के लिए खतरा बन जाता है। Hi sir, my name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. ये बोल रहा हूँ बेटा, आपके जो पापा जी है ना, तो उनका एक पेमेंट डालना था मुझे 12,000 रुपए का। Sir, you must act quickly. If you make the payment now, we can stop the arrest warrant from being issued. मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये है केरल के राधा कृष्णन। उन्हें एक दिन एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल पर उनका एक पुराना दोस्त था जिसने उनकी बेटी, फैमिली, पुराने दोस्तों के बारे में बात की। ऐसी कुछ बातें
जो सिर्फ एक दोस्त ही जान सकता था। कुछ देर बात करने के बाद वो अर्जेंट मेडिकल रीजन के लिए राधा कृष्णन से 40,000 रुपये मांगता है और ये मैसेज आने के बाद कुछ ही सेकंड में राधा कृष्णन को उसी नंबर से वीडियो कॉल आता है। और वीडियो कॉल पर वो उनका दोस्त ही था, उनके साथ रियल टाइम बात कर रहा था। वीडियो कॉल के बाद राधा कृष्णन को यकीन हो जाता है, इसलिए वो उसे 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कुछ मिनटों बाद वही दोस्त फिर से कॉल करता है, कुछ और पैसों के लिए। लेकिन इस बार राधा कृष्णन को शक होता है, इसलिए वो अपने दोस्त के पुराने नंबर पर कॉल करता है और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त ने तो उन्हें कभी कॉल ही नहीं किया था। राधा कृष्णन एक डीप फेक स्कैम का शिकार हो गए थे। वीडियो और ऑडियो कॉल इतनी परफेक्ट थी कि राधा कृष्णन, जिन्होंने अपने दोस्त के साथ सालों काम किया था, वो भी पहचान नहीं पाए कि ये एक फेक कॉल थी। और इंडिया और पूरी दुनिया में ऐसे लाखों केसेस हो रहे हैं जहां लोग ऐसे स्कैम का शिकार बन रहे हैं। तो कुछ इस तरह लोग डीप फेक स्कैम में फंस रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में इस AI टूल की मेन विक्टिम्स है महिलाएं। These sexually suggestive ads are popping up online, appearing to show celebrities like Emma Watson and Scarlett Johansson. This insidious behaviour is degrading, humiliating and dehumanising for victims. Cracking down on deep fake porn. A damaging and deeply distressing form of abuse. Called deep fakes are artificially generated videos or photos that can substitute one person's face with another. एक रिपोर्ट के मुताबिक डीप फेक्स वीडियो में लगभग 96% वीडियोस पोर्नोग्राफिक होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब डीप फेक मॉडल को ट्रेन करने के लिए हज़ारों इमेजेस की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके सोशल मीडिया के कुछ इमेजेस काफ़ी है किसी पॉर्न स्टार का फेस आपके साथ रिप्लेस करने के लिए। तो ये है हमारी आज की रियलिटी। इस वीडियो में मैंने आपको 2 केसेस दिखाए जहां AI कैसे गलत जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि AI के कोई अच्छे यूज़ केसेस नहीं है। जैसे ये ऐप, ये उन बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाता है जो सुन या बोल नहीं सकता है। कई जगह AI वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ हो रहा है या इंसानों को बचाने के लिए। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर है जहां हमारे पास एक चॉइस है कि क्या हम एक ऐसा AI चाहते हैं कि जो लोगों को स्कैम करे। हम AI को इतना ऑटोनॉमस बना दे कि वो हमारे कंट्रोल में ही ना रहे, या फिर एक ऐसा AI जो कैंसर डिटेक्ट करे और लोगों की जान बचाए। सच कहूँ तो आप और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिनके पास ये डिसीजन लेने की पावर है वो सिक्के के दोनों पहलू को देखें और ऐसे डिसीजंस ले कि AI हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बने, ना कि खुद हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। With these AIs, the problem is we're so used to us being in control, us being the smartest things around. We've never been in a situation where there was soon going to be something that was smarter than people. There's a risk that it will take away a lot of jobs. A second risk is polarizing society by having these warring camps that each read their own news. Then there's the risk of battle robots, of defense departments. Then there's the risk of surveillance. The risk I'm most concerned about, which is a somewhat longer term risk, is the existential threat that they will decide to take over. I've encouraged younger researchers to look at that. I think it's very important people focus on, is there a way to make sure that they never want to take over? I'm saying it's like a genie, letting a genie out of a bottle. You know, it's sort of like a magic genie that can make wishes come true. Except
usually when they tell those stories, that doesn't end well for the person who let the genie out of the bottle. Right. The famous example is that GPT-4 actually could deceive humans. The famous example was it asked a TaskRabbit to do something, specifically to fill in the CAPTCHA. So CAPTCHA is that thing where it's like, are you a real human? Drag this block over here to here, or which of these photos is a truck or not a truck? You know those CAPTCHAs, right? And you want to finish this example? I'm not doing a great job of Well, and so the AI asked the TaskRabbit to solve the CAPTCHA, and the TaskRabbit is like, oh, that's sort of suspicious. Are you a robot? And you can see what the AI is thinking to itself. And the AI says, I shouldn't reveal that I'm a robot. Therefore, I should come up with an excuse. And so it says back to the TaskRabbit, oh, I'm vision impaired. So could you fill out this CAPTCHA for me? The AI came up with that on its own.